नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विज्ञान अकेडमी पर। तो दोस्तों, हैंडपंप टेक्नीशियन परीक्षा का एग्जाम आयोजित हो चुका है। आप सभी लगभग उसका भी एग्जाम में बैठे होंगे और अभी जो है हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक परीक्षा 2023 जो आयोजित होने वाला है उसका ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट होगा। तो देखिए, भाग 1 लिखा है, एक्चुअल में ये प्रैक्टिस सेट है। ये पहले नंबर का हमारा प्रैक्टिस सेट है, फर्स्ट नंबर का। और सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग से संबंधित जो 1960 जो अधिनियम है उसके तहत जो है आज हम प्रैक्टिस करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होगा। आप सभी देख चुके हैं दोस्तों, सीजी व्यापम के द्वारा बहुत ही, अगर हम कहें सीजी सेक्शन को देखें, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान देखें तो टफ क्वेश्चन पूछा गया था हैंडपंप टेक्नीशियन में। तो ये देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट्स भी किए हैं। तो चलिए उसी पैटर्न पे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग जब छत्तीसगढ़ का प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी तो हम लोग सहकारिता, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो है आपके बैंकिंग से संबंधित जो है सवाल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे हम। तो चलिए, प्रैक्टिस करने से पहले हमारे चैनल में पहली बार जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो सहकारी बैंक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और टोटल हम लोग अब जो है मैथ्स भी देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, रीजनिंग भी जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी पहला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की किस धारा के तहत सहकारी संस्थाओं की संरचना वर्णित है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस टाइप से क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपके लिए लाया गया है ताकि आप इस टाइप का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें। देखिए, क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है उसे जो है व्यापम द्वारा नहीं पूछा जा रहा है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है उसके अंदर का थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसलिए इसी टाइप का क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की कौन सा धारा है जिसके तहत सरकारी संस्थाओं की संरचना वर्णित है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो आंसर करने से पहले अगर आपको पता है तो आप जरूर टिक करें, आप कमेंट में कमेंट करके बताएं कौन सा है पहला का, धारा 10, धारा 6, धारा 15, धारा 21। यहाँ दोस्तों जो सही आंसर आएगा, धारा 10 के तहत छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 10 के तहत सहकारी संस्थाओं की संरचना वर्णित है। तो देखिए, ये यहाँ पर एक करेक्ट आंसर आएगा। धारा 10 के तहत संरचना पर आधारित सहकारी संस्थाओं का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें पहला है शीर्ष सोसाइटी, दूसरा केंद्रीय सोसाइटी और तीसरा प्राथमिक सोसाइटी। तो ये तीनों चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य के आधार पर भी वर्णन किया गया है, तो उद्देश्य अभी हम नहीं देखेंगे। उद्देश्य के आधार पर बहुत सारे वर्गीकरण किया गया है संरचना के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सहकारी संस्थाओं का पंजीयन किया जाता है 1960 की धारा 11, 1960 की धारा 35, 1960 की धारा 9, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सहकारी जो संस्था है इसका जो पंजीयन किया जाता है ये आपका 1960 की धारा 9 के तहत पंजीयन किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राज्य सहकारी समिति का पंजीयन किस स्तर पर किया जाता है। तो देखिए, राज्य सहकारी समितियों का जो पंजीयन है ये पहला स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं, क्योंकि मूलभूत चीज़ें इसे जानना बहुत जरूरी है, तो इसलिए इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुख्यालय स्तर पर किया जाता है। किस स्तर पर किया जाता है? मुख्यालय स्तर पर। और जिले स्तर सहकारी समितियों का पंजीयन जिला कार्यालय पर, और संभाग स्तर समिति का पंजीयन संभागीय कार्यालय, और राज्य स्तरीय सहकारी समिति का पंजीयन जो होता है वो मुख्यालय स्तर पर होता है। तो तीनों चीज़ ध्यान रखना है, जिला वाले का जिला कार्यालय पर होगा, संभाग का संभाग स्तरीय पंजीयन जो होगा वो संभागीय कार्यालय स्तर पर होगा, और जो राज्य स्तरीय सहकारी समिति वो मुख्यालय स्तर पर इसका पंजीयन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के अनुसार पूर्व में समिति का गठन के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी। देखिए, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 का सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसमें प्रैक्टिस में। और इसके तहत पूर्व मतलब पहले जो है समिति का गठन किया जाता था, तो कितने व्यक्ति की आवश्यकता होती थी, कितने व्यक्तियों पर समितियों का गठन किया जाता था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आप अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएं। 15 व्यक्ति, 18 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 20 व्यक्ति। तो यहाँ पर देखिए 20 व्यक्ति पर किया जाता था पूर्व में। पहले 1960 के अनुसार पहले जो समिति का गठन होता था उसमें 20 व्यक्ति होते थे, तब किया जाता था। और छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में संशोधन किया गया है दोस्तों, और संशोधन के द्वारा अब इसे सरलीकरण कर दिया गया है। और अब जो है ये 10 व्यक्ति अगर हो जाते हैं तो जो है जो सहकारी समिति है, समिति का गठन किया जा सकता है। कितना? 10। पहले 20 था, उसको घटा करके अब 10 कर दिया गया है। 10 सदस्य होने पर समिति का गठन किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अब वर्तमान में 10 है, पूर्व में 20 था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2022-23 में दिसंबर के अंत तक कुल कितने सहकारी समितियों का पंजीयन किया जा चुका है। अब देखिए छत्तीसगढ़ शासन के प्रशासकीय प्रतिवेदन से सारे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ सहकारी समिति का ये प्रशासकीय प्रतिवेदन से हम लोग देख रहे हैं सारे क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2022-23 में दिसंबर के अंत तक कुल कितने सहकारी समितियों का पंजीयन किया जा चुका है। 328, 198, 278 और 356। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा 278। ये आपका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथा और पाँचवें नंबर का क्वेश्चन अच्छे से आपको नोट डाउन कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सोसाइटी का पंजीयन कितने दिवस के भीतर किया जाता है। तो देखिए 45 दिवस, 90 दिवस, 60 दिवस, 30 दिवस। करेक्ट जो आंसर है 45 दिवस के भीतर। वर्तमान में कितने दिवस के भीतर, 45 दिवस के भीतर जो है सोसाइटी का पंजीयन किया जाता है। पूर्व में ये जो है 90 दिवस था, पूर्व में 90 दिवस था, जिसे सरलीकरण करके 1960 अधिनियम के तहत इसे घटा करके 45 दिवस कर दिया गया है वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सहकारी समितियों एवं उसमें नियोजित कर्मचारियों के मध्य अगर कोई विवाद हो जाता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो निपटारा किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों ये रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार और संयुक्त रजिस्ट्रार, ये सारे के सारे मतलब डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी। तो सारे के द्वारा, इनके द्वारा रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार और संयुक्त रजिस्ट्रार के द्वारा जो सहकारी समितियां में नियोजित कर्मचारी हैं, उनके मध्य अगर विवाद हो जाता है तो इनके द्वारा निपटारा किया जाता है। और कौन कौन है, तो ये क्रम जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, ये क्रम पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है आपको। और कौन कौन से हैं, तो देखिए अपर रजिस्ट्रार, अपार हो गए, अपर है, ये करेक्शन कर लेंगे, मिसप्रिंट हो गया है। अपर रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार भी शामिल है। तो ये पांचों रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार, जिनके द्वारा जो है कर्मचारियों के बीच अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस विवाद का निपटारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य सहकारी अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। ये प्रशासकीय प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन का प्रशासकीय प्रतिवेदन सहकारी समिति के अनुसार है, लिया गया है। ये जो क्वेश्चन है, राज्य सहकारी अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। देखिए इसका जो मुख्यालय है ये बिलासपुर में है। कहाँ है, बिलासपुर में, ये भी ध्यान रखिएगा। 2016 से रायपुर, दुर्ग तथा बस्तर राजस्व संभाग के पक्षकारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए रायपुर शहर में प्रत्येक माह प्रकरणों की सुनवाई के लिए नियमित रूप से सुनवाई की जाती है। किसके लिए, रायपुर, दुर्ग और बस्तर में प्रकरण बढ़ता गया और इनके सुनवाई के लिए रायपुर शहर में प्रत्येक माह प्रकरणों की सुनवाई नियमित रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया। तो देखिए राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग का जो गठन है ये दोस्तों 2012, 13, 14 और 16। तो सही जो आंसर होगा ये 2014 में किया गया राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग का गठन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि सहकारी सोसाइटियों के वोट का निर्वाचन संपन्न कराने का दायित्व किसको है। तो देखिए यहाँ पर जो सहकारी सोसाइटियों के वोट का निर्वाचन संपन्न कराने का जो दायित्व है ये राज्य निर्वाचन आयोग को है। और ये अंतिम क्वेश्चन था, 10 का ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 50 ख के अनुसार जो है ये ध्यान रखिएगा, वोट का निर्वाचन आयोग दायित्व का गठन किया जाता है। तो 50 ख के तहत ध्यान रखिएगा, सहकारी सोसाइटियों में वोट का निर्वाचन जो है 1960 की धारा 50 ख के अनुसार गठन का दायित्व है। तो 50 ख ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो है इतने क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए हैं, आगे जो है लगातार आपका प्रैक्टिस सेट जारी होता रहेगा। कमेंट करके बताइएगा, अगर डिस्क्रिप्टिव अध्ययन चाहिए तो डिस्क्रिप्टिव भी आएगा इसका। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।